साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, वीडियो के माध्यम से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नगीना सीट, जहां से चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं और वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। उनकी शंका उनको आशा थी कि इंडिया गठबंधन में उनको नगीना सीट मिलेगी। अखिलेश से उनकी आशा थी, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी अखिलेश के बहुत ज्यादा चंद्रशेखर आजाद आसपास थे, धोखा दे दिया, रो रहे थे हमारे चंद्रशेखर भाई सीट ना मिलने पर। इसके बाद में 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर भी धोखा दे दिया और वहां पे कैंडिडेट को उतार दिया। तो अखिलेश के पीछे चंद्रशेखर का लगना मेरा उचित नहीं, क्योंकि अखिलेश की जो राजनीति है, अखिलेश ने किसी भी अपनी पार्टी के अंदर किसी भी शेड्यूल कास्ट नेता को उभरने नहीं दिया। यही काम मुलायम सिंह का था, क्योंकि परिवार के अंदर ही पार्टी का घूमना, परिवार के अंदर, परिवार के चेहरे, परिवार के ही सांसद। लोकतंत्र परिवारवाद नहीं है, ध्यान रखना। लोकतंत्र की अवधारणा, तुम संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो, अपने पार्टी के गर्भगृह में आप लोकतंत्र नहीं है तो परिवारवाद है। वो तो राजा के घर में राजा पैदा होता था, पार्टी के घर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा हो रहा है। इसीलिए बहुजन समाज की सारी पार्टियों को आरएसएस बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, जहां बहुजन समाज के नेता हैं, वो बहुजन समाज के नेता परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी वजह से आरएसएस बीजेपी को सबसे मेन पॉइंट मिलता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है, नॉन यादव को छोड़कर वो समझाते हैं, देखो तुम बीजेपी में जिला अध्यक्ष बन सकते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, क्या आप सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो? तो लोग कहते हैं नहीं, क्यों, उन्हीं का कब्जा है, जीवन भर रहेगा। तो लोग कहते हैं बात तो सही है। तो जो यादव छोड़कर जिन जाति के अंदर लीडरशिप नहीं है, वो जाति बीजेपी के साथ जुड़ जाती है। तो इसी तरह से बीजेपी समाज में हिंदू के नाम पर तोड़ती है, जाति के नाम आधार बनाकर हमारे नेता को टारगेट किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो एक अखिलेश की जो एक राजनीति है, 2019 के चुनाव में इंडिया सपा बसपा का गठबंधन था, तो बीजेपी हमेशा 2022 में क्या किया कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। नॉन जाटो बीएसपी के साथ चला गया, बाकी सारा वोट हिंदू के नाम पर उन्होंने, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर गौरव करके और सत्ता में आई बीजेपी। जो बीजेपी 2012 के पीछे जाइए, जिसका 12% वोट 15% नहीं था, बीएसपी का 29% वोट था, आज बीएसपी का -12 में आ गया। तो ये सबसे ज्यादा जो बीजेपी को प्लस हुआ है, वो वोट साथियों बीएसपी का मर्ज हुआ बीजेपी में। ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव की जो राजनीति है, वो एक अलग तरह की राजनीति है। वो चंद्रशेखर आजाद हो या कोई भी शेड्यूल कास्ट का नेता हो, वो सिर्फ जिले के अंदर बांध के रखना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाना चाहते। क्योंकि मायावती उनके लिए वर्तमान के सामने समस्या, अखिलेश के सामने समझते हैं कि मायावती सबसे बड़ी समस्या है। मायावती अकेले लड़ जाती है तो सपा फुटपाथ पे खड़े हो जाती है। तो बीजेपी ये अखिलेश दोबारा गलती नहीं करना चाहते भविष्य में कि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो कहीं इसका जो मायावती का अखिलेश शिकार हो रहे हैं, वो कहीं दोबारा चंद्रशेखर जैसे लोगों का शिकार ना हो। एक उनकी दूरदृष्टि होगी। तो साथियों, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद भाई से मेरा निवेदन है, आप संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष करो, जल्दबाजी मत करो। चुनाव आएगा जाएगा, संविधान और लोकतंत्र व्यवस्था को आप उखाड़ फेंकने का काम करो। जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, जो गैर बराबरी सिस्टम है, जो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, इसका अगर आप उधर नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपनी ताकत, समाज की ताकत है, बहुजन समाज की आज नहीं कल ताकत मिलेगी, समाज आएगा। तो ये इस तरह से अखिलेश के पीछे लगना
और उधर जयंत चौधरी के पीछे लगना, उधर नीतीश के साथ में जाना। हमने देखा कि जिसके साथ में चंद्रशेखर मिलने गए वो सारे लोग बीजेपी में चले गए। समस्या ये है, इन नेताओं का कोई ईमान नहीं है। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी ताकत को समाज में एहसास कराएं। नगीना सीट है, अगर मायावती का कैंडिडेट होगा, सपा का कैंडिडेट होगा और चंद्रशेखर आजाद होंगे तो वहां पे गारंटी के साथ में बीजेपी बगैर जीते चुनाव जीत जाएगी। गांड मान लेना। अगर वो सवर्ण वोट ही मिल गया, क्यों? सवर्ण वोट में ना बीएसपी की पकड़ है, ना चंद्रशेखर की पकड़ है और ना अखिलेश की पकड़ है। सब पर बीजेपी में प्लस। पिछड़ा में यादव छोड़कर बाकी किसी में पकड़ नहीं है। हमारे अखिलेश भैया की मुस्लिम छोड़ के मुस्लिम, उधर मायावती भी मुस्लिम, इधर चंद्रशेखर भी मुस्लिम की तरफ, और बाकी शेड्यूल कास्ट का जो नॉन जाटो चमार है वो बाकी सब हिंदू के नाम पर उधर बीजेपी में शिफ्ट होगा। तो कहीं ना सीट कोई हॉट सीट बनने वाली नहीं है। मेरी जो आकलन है, आपकी क्या है? आप लोग क्या कैंपेन कर रहे हो? आप सोच सकते हैं वो डायरेक्टली बीजेपी को फायदा होने वाला है। मुझे मालूम है कोई बात नहीं है, सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी को लोकतंत्र में अपने स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है। चुनाव एक पर्व है, इस पर्व में हमारे लोग अपना अपना एक कहा जाए कि भाग नहीं आजमाते हैं, अपने वोट और अपनी ताकत को एहसास कराने का समय होता है कि हमारे साथ में समाज कितना खड़ा है। तो साथियों, चंद्रशेखर भाई को अपनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए, नगीना सीट पर, एक ही सीट पर लड़ना चाहिए, मेरा ऐसा है। क्यों? क्योंकि अन्य सीट पर अगर आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर भाई कैंडिडेट खड़े करेंगे, मुझे मालूम है किन वोटों को माइनस किया जाएगा, किन वोटों को प्लस किया जाएगा, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें लोकतंत्र और संविधान बचाने की यहाँ पे क़यादत है। मैं तो ये भी यहाँ पर कहने के तैयार हूँ कि जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हों, हमें उनको वोट करना चाहिए वर्तमान के हालात और परिस्थितियों को देखते हुए। हमारे लिए नेता, हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारा संविधान और लोकतंत्र, महापुरुषों की विचारधारा महत्वपूर्ण है। विचारधारा, संविधान, लोकतंत्र होगा तो नेता आएंगे जाएंगे, चुनाव आएगा जाएगा, सांसद विधायक आएंगे जाएंगे, वो तो फिर आते जाते रहेंगे। जब हमारा लोकतंत्र, संविधान, हमारी विचारधारा जीवित रहेगी, लोकतंत्र और संविधान हमारा सुरक्षित रहेगा, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो हम लोग लड़ते रहेंगे, हमारे युवा ऐसे नेता आते रहेंगे चंद्रशेखर जैसे। तो हमें वर्तमान में लोकतंत्र और संविधान के साइड में वोट करने की जरूरत है। जो संविधान, लोकतंत्र और बीजेपी को हराने की स्थिति में है, हमारे लोग उसको खुलकर वोट करें और वो बहुजन समाज और जो संविधान लोकतंत्र की बात करें। तो साथियों, हमें जाति के आधार पर वोट नहीं करना है। बीजेपी बहुत सारे अलग अलग तरह के जातीय नेता पैदा किए, इनसे सावधान और सतर्क हो जाओ। ये बीजेपी आरएसएस के लोग लोकतंत्र और संविधान को बदलने का प्लान कर रहे हैं, इनके मंसूबे पर पानी फेरना है। तो हमें 2024 में एक बड़े इम्पैक्ट, एक बड़े प्रभाव की तरफ जाना होगा। बीजेपी को जो हराने में कामयाब है, उनके साइड में हमें खड़े होने की जरूरत है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी सलाह आपको कैसे लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया से जरूर देखते रहिए पीएम टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक